जी। तभी से आपकी वीडियो देखता हूँ, फिर किसी को नहीं मैंने समझा। क्योंकि बाइबल आप अच्छे सिखाते हो, वचन प्रभु के बोलते हो और खरी शिक्षा है जी। ये मैं औरों को भी सिखा रहा हूँ और भी इसमें सहमत है। जी जी। तो बस एक मेरा सवाल ये था, तो जलंधर में एक ऐसी ग्रुप है जो कहता है महाअभिषेक है, जब तुम्हें महाअभिषेक नहीं मिलेगा तो तब तुम परमेश्वर के कुछ नहीं कर सकते, ना तुम दास हो। तो ये पंजाब में एक और कई ऐसी चीजें हैं जो रुमाल से मुफरल जिसे गले में डालते हैं, उसे कहते हैं कि ऐसे छूने से बीमारी चल जाती है, और ये पास्टर प्रार्थना करेगा तो इसे ले लो तो बीमारी चलेगी, पवित्र आत्मा आ जाएगा, आपको घर दिखता है ज्यादा दिखने लगेगा। ऐसी बातें हमारे पंजाब में बहुत हैं। अच्छा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सभी भाई बहनों को कि सब जानते हैं पंजाब में तो बहुत गड़बड़ी है। कुछ कह रहे हैं कि जो तुम विश्वास नहीं दोगे तो वफादार नहीं हो। अच्छा। विश्वास नहीं दोगे तो तुम वफादार नहीं हो। अरे बाप। वो चाहे जो कुछ भी करे पर विश्वास देना जरूरी है, चाहे वो नशा करे, चाहे वो पाप करे, जो विश्वास देता है वो प्रभु का है। ओके 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 ओके। तो मैं आपसे पूछना चाहता क्या ऐसा कुछ बाइबल में है? ओके ओके। और साथ ही साथ निका जी ने जो पूछा है इसको पहचानेंगे भी, क्योंकि प्रोग्राम का नाम है पहचान, है ना, तो हमें पहचानना है। समीक्षा जी एक बाइबल का वचन पढ़िए, यूदा 1:4। समीक्षा जी, यूदा 1:4। समीक्षा जी। हाँ निका जी आपका माइक बंद कर लीजिए। या यूदा 1:4। हाँ जी जी। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बीच बीच में। आप पढ़िए, आप पढ़िए। यहूदा 1:4। जी। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हमें आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। हाँ। ये भक्तहीन है। हाँ। और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। सी निका जी आपका माइक। ओके निका जी आपका माइक बंद कर लीजिए। निका जी आपका माइक बंद कर लीजिए। ओके नाउ दोस्तों, इन्होंने कई बातें करी। एक कहा महाअभिषेक, मतलब ग्रेटर अनॉइंटिंग। महा, ये जो शब्द है ना महाअभिषेक, ये बाइबल में नहीं है। तो सबसे पहली चीज आपको पहचानना है कि ऐसे बोलने वाले ही, जिसका मैंने वचन पढ़वाया, द बाइबल का सेकेंड लास्ट बुक, द बुक ऑफ जूड 1:4, यूदा 1:4 लिखा है, जो चुपके से घुस गए और मसीह के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते। लुचपन, अब आप समझ के देखिए। साथ ही साथ निका जी ने यह भी कहा, उन्होंने कहा कि दशमांश ताइत के ऊपर कहते अगर ताइत नहीं दे रहे हो तो तुम वफादार नहीं हो। मेरा प्रश्न यह है, क्या बाइबल के अंदर कहीं पे भी सीधी लाइन में क्या ऐसा कुछ लिखा है? पहली बात, बिल्कुल नहीं लिखा। तो जो चीज नहीं लिखा है और जिसका आदेश नहीं है, जैसे बपतिस्मा लो, स्पष्ट है। चेला बनाओ, स्पष्ट है। यीशु का सुसमाचार सुनाओ, स्पष्ट है। कलीसिया की स्थापना करो, स्पष्ट है। यीशु की आज्ञाओं का पालन करो, स्पष्ट है। वैसे ही जैसे टंग्स के अंदर बात करना नहीं लिखा है, जिब्रीज जिसको कहते हैं, तो उसको क्यों सिखा रहे हो इतनी जोर देकर? ताइद के बारे में कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बल्कि कॉन्सेप्ट तो ये है, 2 कुरिन्थियों 9:7 कहता है पौलुस की अपनी मर्जी से दो, मर्जी पर है, दबाव पे नहीं है। तो ये जितनी भी बातें हैं, हालांकि बहुत कुछ है, अभी मैं मौका दूंगा बाकी लोगों को, आपको बताता चलूं कि ये कॉन्सेप्ट बाइबल के अंदर है ही नहीं। आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपका लीडर, आपका पास्टर महाअभिषेक और ताइत नहीं देते हो, दशमांश नहीं देते हो, तो वफादार नहीं हो, ऐसा स्टेटमेंट अगर वो बोलता है, उनको पहचानो और पहचानने के बाद आपको उनसे दूर रहना है ना। निका जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं दलवीर सिंह जी के पास आ रहा हूं। जी दलवीर जी।